कि वो बिल जो आया है वो बहुत अच्छा है, वो किसी के खिलाफ नहीं है। इस बिल में महिलाओं को अनेक अधिकार दिए हैं कि सर के ऊपर जो ट्रिपल तलाक की तलवार थी, महिलाओं के पक्ष में खड़ा रहना और महिलाओं को राहत देना, ये हमारा काम ही है। वहाँ पे गलत लोगों के साथ जरूर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। मुस्लिम महिलाओं को राहत तो जरूर मिल ही रही है, जो लटक रही थी वो भी कम हो गई है, तो फिर वो निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा भी बनती है। क्यों हम हर बार कुछ घटना घटने के बाद ही हम कुछ करते हैं? परिवार को भी बचाए, परिवार में खुश रहे, मिलके हम एक दूसरे के साथ समय बिताए। नमस्कार, भारत रफ्तार के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विजय राटकर जी, जो कि 9वीं अध्यक्ष बनी है राष्ट्रीय महिला आयोग की। बहुत बहुत आपको बधाई और बहुत धन्यवाद, थैंक कि यू। आपको नई जिम्मेदारी मिली है। और राजस्थान में आप बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, विजय राटकर जी ने, और बड़ा प्रयास किया और राजस्थान में सत्ता लाने में अहम भूमिका विजय राटकर जी की भी रही। विजय जी, अब नई भूमिका को किस तरह से देखती हैं आप? मुझे लगता है कि ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम मेरे पास है। महिलाओं को न्याय देने के लिए, उसी के साथ साथ उनको रक्षा करने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे पद पे मैं बैठी हूँ कि मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास हमेशा के लिए होता है। पर ये भी बात बहुत अच्छी है कि आप कोई अगर पीड़ित महिला आपके पास आती है, कोई तकलीफ़ में है, तो उनकी बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जगह पे मैं हूँ और मुझे ये भी लग रहा है कि ये काम बहुत अच्छा है, जो हम 50% हमारी जो आबादी है उसको साथ लेकर चल रहे हैं। आप पहले महाराष्ट्र के अंदर भी आयोग की अध्यक्ष रही हैं, तो आपके लिए कुछ नया तो नहीं है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय लेवल पे संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो क्या चैलेंजेस आप देखती हैं? सबसे पहले तो एक ये है कि बहुत देश हमारा बहुत बड़ा है और इतने राज्य हैं, तो इन सब राज्यों में देखना, वहाँ पे क्या स्थिति है, उसका आकलन करना, वहाँ पे जाके प्रत्यक्ष आपके प्रवास होना, जो तकरारदार महिलाएं हैं, कंप्लेंट्स करती है, उनकी हियरिंग करना, ये बहुत ही चैलेंज का काम है क्योंकि आप कितने दिन प्रवास करोगे? तो हर एक स्टेट में जाना, वहाँ पे काम, सभी जो मन में काम है वो सभी तुरंत करके आना ये नहीं होता है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से समयबद्ध तरीके से हमें चलना होता है, अनुशासित चलना होता है। तो पर हमने अभी काम की शुरुआत करी है और उसमें हमने एक नई पहल करी है। क्या पहल? राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार। अच्छा। हमारे पास देश भर से बहुत बड़ी संख्या में कंप्लेंट्स आती है। ये कंप्लेनेंट महिलाएं हमारे तक प्रत्यक्ष नहीं आ सकती है क्योंकि वो बहुत दूर रहती है। अगर वो इतना सक्षम होती थी कि वो हमारे पास आ जाए तो उनकी अड़चनें वो खुद ही सॉल्व कर देती थी। तो फिर हमने ही सोचा कि अगर वो हमारे पास नहीं आ पाती है और हमें उनको तुरंत न्याय देना है, तो क्यों नहीं हमें उनके पास जाए। तो फिर हमने ही उनके पास जाने का तय किया और उसमें से ये कल्पना आगे आई कि राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार, इस नाम का हम वो कार्यक्रम करेंगे। जी। अब हमने क्या किया है कि हम जब कोई प्रदेश में जाते हैं तो वो सिर्फ प्रदेश की राजधानी में जाकर वापस आए ऐसा नहीं करते। जी। तो हमने डिवीज़न लेवल का जो गाँव है, उस गाँव पे हमने उनकी डिवीज़न की हम सुनवाई करते हैं। जो केसेस हमारे पास पहले से आ गई है, तो उसकी हम सुनवाई करते हैं। उसका एक बहुत अच्छा परिणाम ये आता है कि सुनवाई करने के साथ तुरंत आप उनको न्याय देने के प्रोसेस की शुरुआत कर देते हैं। क्योंकि जब सुनवाई होती है तब उस ज़िले के जो एसपी है या सीपी है, उस ज़िले के जो कलेक्टर है, वहाँ के आईजी है, ये सभी लोग उस जन सुनवाई के लिए आते हैं। तो सामने-सामने बात होती है, तुरंत निर्णय किए जाते हैं, तुरंत उनको कहा जाता है कि इस तरीके से काम आपको करना है। तो तुरंत उसका असर भी होता है और परिणाम भी मिल जाता है। तो एक महिला आयोग आपके द्वार ये महिलाओं की जो कंप्लेंट्स आती है उसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरी जो हमने नई पहल करी है वो है पीएमसीसी। क्या है पीएमसीसी? प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर। अच्छा। हम देखते हैं कि आज के समय पे फैमिली वेलबींग के लिए ऐसे सेंटर्स होना बहुत ज़रूरी है। हैप्पी मैरिजेस के लिए ऐसे सेंटर का होना बहुत ही ज़रूरी है। हम ये भी देखते हैं कि आजकल समाज में
फैमिली मैटर्स बहुत आने लगे हैं। परिवार भी टूट रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं, एक दूसरे के साथ पटती नहीं है। उसी के साथ साथ फिर ऐसा भी हो रहा है कि परिवार टूटने की वजह से उसका बुरा असर बच्चों के ऊपर आ रहा है। तो हमें उसके लिए तो काम बहुत करने की ज़रूरत है, जो कि कमीशन कर भी रहा है। पर फिर इसको सबको देखते हुए मेरे मन में ये आया कि क्यों हम हर बार कुछ घटना घटने के बाद ही हम कुछ करते हैं। जी सही बात। अगर प्रिवेंटिव रूप से अगर हम कुछ मेजर्स ले सकते तो कैसे रहेगा। और फिर हमने तय किया कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में हम काम करेंगे, और उसी में से प्रिवेंटिव मेजर ये है कि प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर हमने शुरू किया है, जहाँ पे शादी के पहले अगर दोनों है, शादी तय हुई तो वो दोनों, या अलग अलग अकेले अकेले भी जो अभी शादी करने वाले हैं, ऐसे विवाह योग्य जो युवती और युवक है वो वहाँ पे आके बात कर सकते हैं अन्य अन्य विषयों पर, ताकि उनको क्लियर कल्पना आए कि शादी के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, और उसके साथ साथ सकारात्मक विषयों के साथ वो आगे बढ़े और दोनों मिलके अपना परिवार को भी बचाए, परिवार में खुश रहे, शादियों को अच्छी तरीके से निभाए। इस तरीके से ये कंसेप्ट है। तो एक तरह से वो कुटुंब प्रबंधन टाइप हो गया आपका। हाँ, ऐसे ही हो सकता है कि हमारी फैमिलीज इंटैक्ट रहे, मिलके हम एक दूसरे के साथ समय बिताए। ये तो हम सोचते अभी हैं। आपने विजय जी इस चीज़ पे अध्ययन किया कि एक बड़ी इशू ये है कि आज सोशल मीडिया के दौर में पति पत्नी ये भी एक बड़ा इशू है कि आपस में जब खाना खाते हैं तो भी फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, आपस में बातचीत नहीं है परिवारों के बीच में। तो ये भी कम्युनिकेशन का गैप का बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा कारण है। ये बहुत बड़ा कारण है। उसके लिए भी हमें बहुत सोच समझते हुए हमें एक दूसरे के साथ समय, एक दूसरे के लिए समय निकालना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। जब फैमिली पूरी एक साथ है उस समय पे हमें मोबाइल को एक साइड में रखना होगा, तभी तो हम ये सब कुछ कर पाएंगे। तो खुशी के साथ एक दूसरे के साथ संपर्क है, व्यवहार है, बातचीत है। भारत सरकार कानून बहुत सारे बना रही है, अभी बहुत बड़ा परिवर्तन किया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम तो एजेंसीज का है, पुलिस का है और एजेंसीज का है। तो आपके साथ बड़ी दुविधा ये होती होगी पुलिस से कम्युनिकेशन करना फिर उसको रिजॉल्व कराना, हालांकि कानून में बड़ा परिवर्तन हुआ। तो ये बड़ा चैलेंज किस तरह से देखती हैं, इसको समाधान करने के लिए? ये चैलेंज है, पर उसको हम ठीक से हम उसको साथ लेकर हम चलते हैं। उसका कारण ये है कि हमें पुलिस ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से लोग बहुत अपेक्षा रखते हैं कि मेरी कंप्लेंट तुरंत दर्ज हो जाए, तुरंत उसके ऊपर एक्शन भी हो गए। ऐसे लोगों की बहुत अपेक्षाएं होती है, वो सही भी है। हम प्रयास करते हैं कि पुलिस व्यवस्था अच्छे तरीके से आगे बढ़े, तो उनको साथ लेकर काम करने का प्रयास करते हैं। एक लगातार ममता बनर्जी की सरकार में हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें सामने आती है। तो ऐसी तस्वीरें आती है हृदय भार तक, मतलब इस तरह की घटनाएं, रेप की घटनाएं भी बढ़ रही हैं उस वहाँ पे ममता सरकार में। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वहाँ से तो पश्चिम बंगाल से तो बहुत कंप्लेंट्स हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है और महिलाओं को उनका हक नहीं मिल रहा है, एक विशिष्ट समुदाय के लोगों के साथ ही वो चल रहे हैं। ऐसी बहुत कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही है। महिलाओं के पक्ष में खड़ा रहना और महिलाओं को राहत देना ये हमारा काम ही है। स्वाभाविक रूप में पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है इसके ऊपर हमारा बहुत ध्यान है। अनेक ऐसी घटनाएं जब घटती है कि जो महिलाओं के पक्ष के विरुद्ध है, तो उसका कॉग्निजेंस भी लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उसी तरीके से कठोर डंडा चलाएंगे आप विजय राटकर, लोगों को उम्मीद है। वैसे आप कठोर तो नहीं, आप नरम है, लेकिन उम्मीद है क्योंकि आपके पास आयोग हम नरम है, पर हम काम के लिए बहुत कठोर है। बात करने के लिए बहुत सॉफ्ट है, पर काम करने के लिए बहुत कठिन है। तो जहाँ जहाँ लोग गलत व्यवहार करेंगे और जहाँ जहाँ कमीशन का मैंडेट है, वहाँ पे गलत लोगों के साथ जरूर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। आज भी ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, मुस्लिम महिलाओं के साथ आज भी जाती हो रही है, तलाक 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 3 बार कह के तलाक दे दिया जाता है। मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक के कानून लिया, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी घटनाएं भी आपके सामने, उसको निपटने के लिए क्या उपाय है? हाँ, देखिए, कानून हो गया इसका मतलब तुरंत सब कुछ ठीक ठाक हो गया ऐसा नहीं है।
पर सरकार ने जो कदम उठाया है वो इतना बड़ा है और इतना महत्वपूर्ण है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को राहत तो ज़रूर मिल ही रही है, और उनके सर के ऊपर जो ट्रिपल तलाक की तलवार थी जो लटक रही थी वो भी कम हो गई है। पर ये बात ज़रूर है कि अभी भी कुछ घटनाएं हो रही है। ऐसे घटना जब घटती है तब हिम्मत के साथ सामने आना और उसके खिलाफ बात करना, उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करना, ये महिलाओं ने करना चाहिए। धीरे धीरे इस कानून का तो बहुत अच्छे तरीके से प्रभाव बढ़ता ही जाएगा, उसका उपयोग होगा। और हम जब मुस्लिम बहनों के साथ बात करते हैं तब ध्यान में आता है वो अभी बहुत खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है कानून आने के बाद। पर प्रत्यक्ष रूप में लोगों तक ये कानून जाना, धरातल पर उतारना, इसको थोड़ा समय लगता है। हमने वो समय इस कानून के लिए देना चाहिए। पर आज मुस्लिम बहनें बहुत खुश हैं, ये कानून आ गया है। और जब भी ऐसी कोई घटनाएं घटती है तो उन्होंने तुरंत रिपोर्ट भी करनी चाहिए। कैसे करें वो रिपोर्ट? अगर करना चाहे, कोई महिला करना चाहे तो आपका कोई टोल फ्री नंबर? उसमें एक बात है कि वो हमारे पास आ सकते हैं। कमीशन की हेल्पलाइन नंबर है, कमीशन का ऐप है, कमीशन की वेबसाइट है, फ़ोन नंबर, ट्विटर पे आपसे संपर्क? हाँ, तो कैसे भी वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे साथ संपर्क में रह सकती है। तो एक बार अगर उन्होंने बताया तो हम उसको कॉग्निजेंस भी लेते हैं। एक अंतिम सवाल है राजस्थान से रिलेटेड। राजस्थान में महिला आदिवासी क्षेत्रों में एक तो बाल विवाह की बड़ी समस्या है, दूसरी समस्या है कि यहाँ पर कुछ डूंगरपुर बांसवाड़ा के कुछ एरियो में खबरें आई थी, बच्चियों को बेचा जा रहा है गरीबी के कारण, और भी कुछ इस तरह की खबरें सामने आती है। और आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण की भी एक बड़ी समस्या है, महिला धर्मांतरण, क्योंकि ईसाई मिशनरी पहले महिलाओं को ले जाते हैं चर्च में और जबरन मतलब बहला फुसला के धर्मांतरण का भी। तो इस तरह की जो समस्या है राजस्थान, क्योंकि आप राजस्थान में लंबे समय तक रही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मूलतः हमने ये भी देखना चाहिए कि जहाँ पे आदिवासी इलाका है वहाँ पे उन लोगों के डिमांड्स क्या है काम के बारे में, और उनको क्या क्या समस्याओं को फेस करना पड़ता है। अगर कोई झूठी बात करके उनके साथ कोई व्यवहार करता है तो वो गलत है। तो हमने उन लोगों को ये भी बताना चाहिए कि उनकी रक्षा करने के लिए एक्ट है, कानून ने ही, संविधान ने उनको रक्षण दिया है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता। हमने उनको एक बार ठीक से अच्छे से बताने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ सरकार की आदरणीय मोदी जी ने इतनी योजनाएं बनाई है ट्राइबल्स के लिए, उन योजनाओं के बारे में उनको पता होना चाहिए ताकि उनकी हिम्मत बढ़े। हाँ, हमारे लिए ये योजना है, इसका लाभ हमें मिल रहा है। अगर वो हम योजना उनको अच्छी तरीके से बताते हैं तो वो भी उसका लाभ ले सकते हैं, तो अपने आप में वो हमारे साथ रह सकते हैं, विकास के साथ वो चल सकते हैं। इसके लिए बहुत प्रयास करने चाहिए। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, पर सरकार के साथ साथ समाज के लोगों ने भी आना चाहिए, जो NGOs है उन्होंने भी आगे आकर बात करनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण को आप बढ़ावा कैसे देंगे? आज जैसे दूध वाला आपने, इसका क्या आपकी नई योजनाएं लेके आ रहे हैं? देखिए, महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा हमें सशक्त करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग इस विषय में बहुत बारीकी से काम करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अनेक कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स लेता है। ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से हम महिलाओं का स्किलिंग करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो 4 पैसे कमा सकें। एक बार अगर महिला को पैसा मिलना शुरू हो गया तो उसके बाद घर में भी उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसका सम्मान बढ़ जाता है, और वो बढ़ने के साथ साथ उसकी पूछ भी होती है, उसको पूछा जाता है, तो फिर वो निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा भी बनती है। तो इस तरीके से हमें उसको आज ये चलाना दूध वाला होगा। जो था ये डेयरी का जो कार्यक्रम था वो क्या था? आज एक जयपुर डेयरी का बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उन्होंने अपने नए 23 प्रोडक्ट आज लॉन्च किए। उसी के साथ साथ उनकी सरस मायरा नाम की एक योजना है, जो योजना बच्ची के शादी के लिए पैसा देती है, और महिलाओं के लिए तो एक बहुत वरदान जैसी ये योजना है। तो आज उस योजना का लॉन्चिंग हुआ, जिसका उपयोग उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली हर एक महिला के लिए हो जाएगा। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी योजना है। आज उसी के उद्घाटन के लिए मैं जयपुर आई थी। एक अंतिम सवाल, वक्फ को लेकर मुस्लिम महिलाएं बड़े खुश हैं, मैं बहुत सारी तस्वीरें देखा,
तो वक्फ का जो बिल पास हुआ है दोनों सदनों में, आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि वैसे आपका विषय नहीं है, लेकिन संवैधानिक आपका जिम्मेदारी है, लेकिन वक्फ के विषय पर महिलाएं भी आगे आ रही है कि मुस्लिम महिलाएं खास तौर पर। देखिए, वो बिल जो आया है वो बहुत अच्छा है, वो किसी के खिलाफ नहीं है। इस बिल में महिलाओं को अनेक अधिकार दिए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे वक्फ कमेटी में उन्होंने 2 महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, ये भी कहा है। तो स्वाभाविक रूप में उसकी वजह से आज अनेक मुस्लिम महिलाएं उस फील्ड में आ पाएगी, वो खुद आगे होकर काम करेगी, चीज़ों को समझ कर लेगी। और जब महिलाएं आती है काम करने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत प्रामाणिकता के साथ काम करती है। तो इसीलिए महिलाएं खुश भी है और ये बिल होने की बहुत ज़रूरत भी थी। और 33% आरक्षण जो मोदी जी ने बोला है महिला को, उसको किस तरह से देखती हैं आप? ये बहुत सकारात्मक कदम उठाया है माननीय मोदी जी ने कि महिलाओं को 33% आरक्षण उन्होंने संसद और विधानसभा में दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं उसका बहुत दिल से मैं स्वागत करती हूँ और मुझे विश्वास है कि इसी के माध्यम से देश की अनेक जो महिला नेतृत्व है वो अच्छे तरीके से तैयार होगा और प्रत्यक्ष रूप में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की जो हम बात कर रहे हैं, तो इन्हीं महिलाओं के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी विजय राटकर जी, जिन्होंने हमारे खास बातचीत की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।